प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 1.3 के 5वें सवाल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले वीडियो में 4 सवाल तक आप पढ़ चुके हैं। आज 5वें सवाल को हम हल करना सीखेंगे और उसके आगे के भी सवालों को देखेंगे। तो आइए 5वां प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। -7/8 में क्या जोड़ें कि 5/9 प्राप्त हो जाए। प्रश्न में कह रहा है कि -7/8 में क्या जोड़ें हम कि 5/9 प्राप्त हो जाए। तो इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम मान लेंगे, एक चर कोई मान लेंगे x, a, b या कुछ भी, कि माना -7/8 में x को जोड़ दिया जाए तो 5/9 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हम पहले लिख लेते हैं कि माना -7/8 में x को जोड़ने पर 5/9 प्राप्त होगा। ऐसा हमने मान लिया कि यदि हम -7/8 में x को जोड़ दें तब 5/9 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर के कथन को हम नीचे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? -7/8 प्लस x बराबर 5/9। ऊपर दिए हुए कथन को ही नीचे लिख दिया गया कि -7/8 में x को हम जोड़ रहे हैं। अब x को जोड़ेंगे तो बराबर 5/9 आएगा, ऐसा ऊपर लिखा हुआ है। अब देखिए, यह एक समीकरण के रूप में आ गया सवाल। इस समीकरण को हम हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए, इसे हल करते हैं तो इसमें हम पक्षांतर कर देंगे। -7/8 का बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। आप जानते हैं कि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए, इधर x की वैल्यू हमको चाहिए तो x बराबर लिख लिया। इधर है 5/9। अब -7/8 का जब पक्षांतर होगा तो +7/8 पक्षांतर होगा। माइनस जो चिन्ह था वो प्लस बन गया। तो अब देखिए, बिल्कुल अब जोड़ लेंगे इसे। पहले 9/8 का आप लासा ले लीजिए। तो 9/8 का जब हम लासा निकालेंगे तो 72 होगा। 72 होगा। अब 9 से 72 में भाग देंगे तो 8 आएगा, और 8 से इस 5 में गुणा करेंगे तो 40 होगा, और प्लस 8 9 72 और 9 7 63। अब देखिए बराबर क्या हुआ, अब जोड़ दीजिए। 3 और 6 4 10, 103/72। अभी ये सरल होगा, 3 से कटेगा। तो जब 3 से इसे काटेंगे तो 3 त्रिका 3 से नहीं कटेगा, 103/72 फिर इसका उत्तर आ जाएगा। 103/72 इसमें आंसर आ जाएगा। -7/8 में 103/72 को यदि हम जोड़ दें तो 5/9 प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, -7/8 में आप इसको जोड़ के देख लीजिए। 103/72 हमने क्या किया, -7/8 में 103/72 जोड़ दिया। अब हमारा उत्तर क्या आना चाहिए, 5/9। तो देखिए, अब 8 है और 72 का जब लासा आप लेंगे तो 72 ही होगा। इधर नीचे हल कर देते हैं, 72 ही होगा। अब 8 9 72 और 9 7 63, -63 और प्लस 72 एकम 72 ही होगा, 103 ही उधर हो जाएगा। अब देखिए, प्लस माइनस है तो घटेगा। 103 में से 63 आप घटाइए तो 3 में से 3 गए 0, और 10 में से 6 गए 4, 40/72। अब इसे आप थोड़ा सरल कर लीजिए तो 8 पंचे 40
अब 8 9 72। देखिए आप 5/9 प्राप्त हो गया। तो -7/8 में आप अगर 103/72 जोड़ेंगे तो 5/9 प्राप्त हो जाएगा। तो अतः यहाँ हम लिख देंगे कि अतः -7/8 में 103/72 जोड़ने पर 5/9 प्राप्त होगा। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो 103/72 आपका उत्तर आ गया। थोड़ा भैया मार्कर चेंज कर दीजिए, ये मार्कर चल नहीं रहा है, वहाँ है। हाँ तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपका ये 5वां प्रश्न हल हो गया। आइए अब छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो छठे प्रश्न को अब देखिए, इसी प्रकार से वह प्रश्न भी है जिस प्रकार से इस प्रश्न को हमने हल किया। इन प्रश्नों में हमने एक चीज़ देखा कि खाली परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। तो छठे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। छठे प्रश्न में दिया हुआ है -5/11 प्राप्त करने के लिए 26/33 में से क्या घटाएं। कह रहा है कि 26/33 में से हम क्या घटा दें कि -5/11 प्राप्त हो जाए। तो जिस तरह से 5वें प्रश्न में हमने देखा कि कोई एक चर हमने मान लिया कि यदि 26/33 में से हम x घटा देंगे तो -5/11 प्राप्त हो जाएगा। तो आप मान लें एक चर, तो हम लिख दे रहे हैं कि माना 26/33 में से x को घटा दिया जाए। मान लिया 26/33 में से x को घटा दिया जाए तो -5/11 प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा। देखिए कथन हमने लिख दिया कि माना 26/33 में से x को घटा दिया जाए तो -5/11 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इस कथन को हम इस प्रकार अब लिखेंगे कि 26/33 और -x बराबर -5/11। अब देखिए यह एक समीकरण बन गया, 26/33 -x बराबर -5/11। अब पक्षांतर करके इस समीकरण को हल कर लीजिए तो -x बराबर -5/11। अब 26/33 धनात्मक है, जो पक्षांतर होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो -26/33। अब इस प्रश्न को हल करिए। अब इसका लासा जब दोनों का निकालेंगे 11 33 का तो 33 ही होगा। तो देखिए 11 से 33 से भाग दीजिए, 11 तियाँ 33 और 3 पचे 15, -15 और -26, क्योंकि 33 से 33 पे भाग देंगे 1 जाएगा और 26 का 1 में गुणा करेंगे 26 होगा। अब देखिए माइनस माइनस दोनों हैं तो जोड़ लीजिए, माइनस में उत्तर आएगा 6 5 11 की 1 और 2 1 3 1 4, 41/33 -41/33। अब चूंकि -x बराबर -41/33 आया है तो इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर 41/33 होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर 41/33 होगा। अब आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, 26/33 में से 41/33 घटा दें और -5/11 प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम इसे करके दिखा भी दे रहे हैं आपको। 26/33 में से क्या घटाना है हमको, 41/33, क्योंकि x की वैल्यू 41/33 ही है। 41/33
अब इसे हल करने पर 5/11 माइनस 5/11 हमें प्राप्त होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब हल करेंगे। एक हर बराबर हैं तो अंश में ही घटाने की क्रिया होगी, तो उत्तर माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस से प्लस वाला घटेगा। तो 11 में से 6 गए, 5 आया। 11 में से 6 गए, 5 आ गया। और 3 में से 2 गया, 1 आ गया। 15/33 माइनस 15/33 आया। अब इसे आप सरल कर लें, तो सरल करेंगे माइनस 15/33, तो अब तो यह सरल नहीं होगा, 3 से कटेगा ये, 3 × 15 और 11 × 3 = 33, माइनस लगा था तो इसमें भी माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार से -5/11 प्राप्त हो गया इस सवाल में। तो यह जांच भी हमने कर दी कि 26/33 में से -41/33 घटा दिया जाए तो -5/11 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये छठा प्रश्न भी हल हो गया। आइए 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए 7वें प्रश्न में दिया है, 7वें प्रश्न में 2 पार्ट करके 2 भाग है, 2 सवाल पूछा है। प्रत्येक युग्म में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या वे समान हैं। तो देखिए 2 युग्म इसमें है, 2 पद हैं इसमें। एक फर्स्ट वाले पार्ट में, पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम लिख देते हैं तब आप समझ पाएंगे। दिया है -8/11 और -11/4 कोष्ठक बंद, -4/12। ये तो पहला पद है। एक पद और दिया है -8/9 और कोष्ठक में दिया है 11/4 -4/12। इस प्रकार यह सवाल है। तो देखिए इसमें 2 पद हैं, एक पद तो यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो सवाल में कह रहा है कि प्रत्येक युग्म में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या वे समान हैं। तो कह रहा है इसको हल करके एक परिमेय संख्या के रूप में लाइए और इसे भी हल करके एक परिमेय संख्या बनाइए। फिर देखिए क्या इसमें जो उत्तर आया है क्या वही उत्तर इसमें भी आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों पदों को आपको हल करना होगा। पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, और दोनों पदों को हल करके हम उत्तर की मिलान करेंगे कि क्या ये दोनों उत्तर समान हैं अथवा नहीं। तो चलिए इसके लिए हम एक एक पद हल करेंगे। तो हल हम पहले इस पद को कर रहे हैं। तो इस पद को हल करने के लिए आप पहले इस कोष्ठक को आप तोड़ लीजिए। कोष्ठक को हम तोड़ लेते हैं। तो -8/11 और -11/4। अब देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/12। अब देखिए अभी 11, 4, 12 का आप लासा ले लीजिए और इसे हल कर लीजिए। तो 11, 4 और 12 का हम लासा ले लेते हैं भाई। 11, 4, 12। तो 4, 11 तो ऐसे ही रहेगा, 1 कम 4 और 4 तिहाई 12। तो आ गया 11 चौक 44 और तिहैया 44 तिहैया 3 चौक 12 और 3 चौक 12 13, 132। इन सब का लासा हो गया 132। अब देखिए 11 से जब 132 में भाग देंगे तब 12 आएगा। 11 से 132 से भाग देंगे तो 11 1 कम 11 और 11 दूनी 22, 12 आएगा। तो 12 से 8 में गुणा करेंगे -8 में, तो -12 × 96 माइनस लगा देंगे। अब जब 4 से 132 में भाग करेंगे तो 11 तिहाई 33 से आएगा।
4 से जब 132 से भाग करेंगे तब हमारा उत्तर आएगा 33। अब 33 का 11 में गुणा होगा, तो 33 का 11 में जब गुणा करेंगे तो 11 तिहाई 33 के 3 हासिल 3 और 11 तिहाई 33 3 36, 363 हो जाएगा। तो -363 हमने लिख लिया। अब इसके बाद 12 से जब 132 से भाग देंगे तब 11 आएगा और 11 चौक 44, ऐसा हमने लिख लिया। अब देखिए, अब आप जोड़ घटा लीजिए इसे, तो माइनस माइनस जोड़ लीजिए पहले, तो 6 3 9 और 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 4, -459 प्लस 44 अब बटे 132। अब देखिए इसे सरल करेंगे तो माइनस में से प्लस वाला घटेगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो 9 में से 4 गए 5 और 5 में से 4 गए 1 और ये 4 ही रहा, -415 बटा 132। अब इसे आप सरल कर लीजिए, इसे आप सरल कर लें या फिर 415 बटा 132 ही रहने दें। अब अगला पद हम हल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या ये दोनों उत्तर मिल रहे हैं अथवा नहीं। तो चलिए इस पद को हम हल करते हैं और दूसरे वाले पद को इधर हल कर लेते हैं। -8 बटे 9 ऐसे ही लिख लेते हैं। माइनस, देखिए बाहर जब माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। पहले इसे कोष्ठक आप तोड़ लीजिए कि कोष्ठक में भी 2 माइनस लगे हुए हैं। तो 11 बटे 4 और माइनस माइनस है यह प्लस हो जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे +4 बटे 12। देखिए अब कोष्ठक तोड़ लीजिए। अब -8 बटे 9, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 11 बटे 4 और -4 बटे 12। तो इस प्रकार से हो गया। अब 9, 4 और 12 का लासा हम निकाल लेंगे, तो इधर निकाल लीजिए आप। 9, 4 और 12 का जब लासा निकालेंगे तो आप 2 से काट लीजिए, तो 9 और ये 4 ही कटेगा और 2 छंग 12 और 2 से एक बार और जाएगा, 9 लिख लेंगे। 2 1 कम 2 2 तिहाई 6। अब 3 से इसे काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 1 ऐसे रहेगा, 3 1 कम 3। अब 3 से ये सब खत्म हो गया। तो देखिए लासा आया 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36। तो यहाँ हमने इसका लासा प्राप्त क्या किया, 36। अब हम 9 से इस 36 में भाग करेंगे तो 4 उत्तर आएगा। उस 4 से -8 में गुणा कर देंगे तो -32 प्राप्त हो जाएगा। फिर चिन्ह आगे माइनस का है, माइनस ही लगा लेंगे। फिर 4 से 36 में गुणा भाग करेंगे तो 9 आएगा और फिर 9 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है, आगे लगा लेंगे। 12 से 36 में भाग करेंगे 3 और फिर 4 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। तो बस अब माइनस, तीनों माइनस में है, तीनों जोड़ लीजिए। तो 9 2 11 और 12 13 के 3 और हासिल 1 आए तो 2 और 9 2 11 और 11 3 14। -143 बटे 36, -143 बटे 36 इधर आया और इधर -415 बटा 132 आया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों पदों के उत्तर समान नहीं हैं और दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। प्रश्न में यही पूछा था कि दोनों युग्मों को हल करिए और बताइए क्या दोनों के उत्तर समान हैं। तो हमने यह पाया कि दोनों के उत्तर समान नहीं हैं और दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से 7वें सवाल का फर्स्ट पार्ट हमने हल किया। अब आइए सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। ऐसा ही यह भी प्रश्न है, इसमें भी 2 पद दिए हुए हैं और दोनों को हल करना है और आपको बताना है कि दोनों पद के उत्तर समान हैं अथवा नहीं।
तो चलिए इस पार्ट को देखते हैं। तो इसमें दिया है 5/14 माइनस 7/9 और -3/42। ये तो पहला पद है। और दूसरे में दिया है 5/14 माइनस कोष्ठक में -7/9 -3/42। तो देखिए दोनों पद दिए हुए हैं। अब इस पद को हल करके उत्तर दिखाना है और इस पद को भी हल करके उत्तर दिखाना है और फिर बताना है कि दोनों के उत्तर समान हैं या नहीं। तो चलिए इसे देखते हैं। हल करेंगे तो कोष्ठक पहले तोड़ लेते हैं। 5/14 और माइनस माइनस ये प्लस 7/9 और -3/42। कोष्ठक टूट गया। अब इन तीनों का आप लासा निकाल लीजिए। तो इसका लासा हम निकाल लेते हैं 14, 9 और 42 का। तो इसका हम लासा निकाल लेते हैं। 14 से ही काट लेते हैं। 14 एकम 14, 9 रहेगा, 14 त्रिक 42। अब 3 से काट लीजिए। 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3, एक 3 और आएगा। तो 14 त्रिक 42 और 42 तियाँ, तो 42 तियाँ होता है 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126। तो इसका लासा हमने प्राप्त कर लिया 126। तो यहाँ हमने लिख लिया 126। अब देखिए 14 से 126 में भाग करेंगे तब आएगा उत्तर आपका। 14 से 126 में भाग करेंगे तब आपका आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 9 आ जाएगा। 14 9 126 और 9 पचे 45 आप कर लीजिए। फिर 9 से 126 में भाग दीजिए। 9 से 126 में भाग करेंगे तब 14 प्राप्त होगा और 14 से 7 में गुणा कर लीजिए। 14 सते 98, माइनस लगा दीजिए। फिर आप 42 से 126 से भाग करेंगे तब 3 आएगा और 3 त्रिक का ये 9 हो जाएगा। तो अब देखिए इसे प्लस जो हैं उन्हें जोड़ लीजिए। तो 8 5 13 के 3 और 9 4 13 1 14, 143 हो जाएगा। 45 से 98 का जोड़ 143 हो जाएगा। 8 5 13 के 3 और 9 4 13 1 14 और -9/126। अब देखिए बराबर में आ रहा है, घटा दीजिए। 13 में से 9 गए 4 और फिर ये 3 और 1, 134/126। अब दूसरे भाग को इसी प्रकार हम देख लेते हैं। इसमें क्या यही उत्तर आता है या फिर अलग आता है। तो यहाँ हम करेंगे 5/14। फिर कोष्ठक तोड़ना है तो बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। प्लस 7/9 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाएगा। अब फिर यहाँ भी माइनस है, यह भी प्लस हो जाएगा 3/42। अब इसका लासा तो हमने एक बार निकाल लिया है, 126 ही होगा 14 9 42 का। तो लासा हमने लिख लिया 126। अब 14 से 126 में हम भाग करेंगे तो 9 आएगा और 9 पचे 45। फिर प्लस लगा लेंगे। फिर 9 से 126 में भाग करेंगे तो 14 आएगा और 14 सते 98 हो जाएगा। और प्लस 42 से जब 126 में भाग करेंगे 3 आएगा और यह 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो इधर अब जोड़ लीजिए, सब प्लस में है। तो 9 8 17 और 17 5 22 के 2 और 2 हासिल आए तो 9 2 11 और 11 4 15, 152/126, 152/126। तो दोनों ही स्थितियों में हमने देखा कि उत्तर समान नहीं है।
तो दोनों के उत्तर समान नहीं है। सवाल में कह रहा प्रत्येक युग्म में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या वे समान हैं। तो समान नहीं है ऐसा हम कह देंगे, समान नहीं है, समान नहीं है। तो इस प्रकार से 7वें प्रश्न को हमने हल कर लिया। अब देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न भी बेहद सरल है। इसमें हम देख रहे हैं कि सरल करने के लिए कह रहा है, प्रश्न को सरल करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसे सरल करना है। 8वें सवाल का पहला प्रश्न दिया है -2/3 प्लस 5/9 -7/6। देखिए 8वें सवाल का पहला प्रश्न है, बिल्कुल सरल है। और इसका लासा लीजिए 3, 9, 6, तो 18 हो जाएगा इसका लासा। 3, 9, 6 का लासा हम लेंगे 18 हो जाएगा। तो 3 से 18 में भाग दीजिए, 3 6 18 और उस पर गुणा करिए -2 में, तो 6 दूनी 12 -12। 3 से 18 में भाग दिया तो 6 मिला, उस 6 से -2 में गुणा किया तो 6 दूनी 12 प्लस 9 दूनी 18 और 2 पंचे 10 माइनस। एक चीज़ देखिए, माइनस माइनस यहाँ है, इससे पहले प्लस हमको बना लेना था, तो प्लस हम बना दे रहे हैं एक स्टेप में। यहाँ देखिए इससे पहले ऐसे कर लेना था 2/3 प्लस 5/9 और प्लस 7/6। इस रूप में यह सवाल है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब 6 त्रिक 18 और 3 सते 21, यहाँ पर 21 हो गया। और यह दोनों धनात्मक हैं, यही केवल संख्या ऋणात्मक है। तो देखिए अब -12 ऐसे लिख लीजिए और प्लस जोड़ लीजिए, 21 10 31 और बटे 18 आप लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, अब 31 में से 12 को घटा दीजिए, तो भाई 11 में से 2 गए 9 और 2 में से 1 गए 1, तो 19/18। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 19/18। अब देखिए 3 सवाल इसमें और हैं और बेहद ही आसान सवाल हैं। इसी प्रकार आप उन सवालों को भी हल कर लेंगे। केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है और जोड़ घटाना गुणा भाग पर ही आधारित ये प्रश्न हैं, तो बेहद आसान हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्न आपको अगले वीडियो में हल किए जाएंगे। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहिए।